अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं आपके साथ इंतहाई लजीज़ लाजवाब मिनटों में बन जाने वाले कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से घर में मौजूद आम और सादा से मसालों के साथ तैयार करेंगे और ये आपकी दावत को चार चांद लगा देंगे। फुल जूसी, नरम, मुलायम और लजीज़ कबाब बन के तैयार होंगे। ना तो टूटेंगे, ना बिखरेंगे और ना ही कोई और प्रॉब्लम आएगी। तो तमाम छोटे छोटे टिप्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया था, जो कि नॉर्मल मशीन का पिसा हुआ कीमा था। अच्छे से वॉश करके कपड़े में डाल के मैंने इसका सारा पानी अच्छे से निचोड़ लिया था। कीमा आपका बिल्कुल ऐसे ड्राई सा होना चाहिए और साथ इसके फ़ैट भी आपने लाजमी ऐड करनी है। 500 ग्राम कीमे के अंदर आपने 150 ग्राम फ़ैट ऐड करनी है और फिर इसका कीमा तैयार करवाना है। इसे मैंने डाल दिया था एक चॉपर के अंदर। साथ ही मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें डाल दी थी। इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे एक मुट्ठी के बराबर, और धनिया को भी आपने धो के अच्छे से खुशक करके फिर ऐड करना है। और फ़ैट आपने ज़रूर ऐड करनी है आधा किलो कीमे के अंदर 150 ग्राम के रेशो के हिसाब से। तो आपके कबाब इंतहाई नरम, मुलायम और जूसी बन के तैयार होंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए धनिया डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूंगी ब्रेड। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। अब चाहे फ्रेश ब्रेड ऐड कर लें, चाहे आप जो ब्रेड के स्लाइस ऊपर नीचे बच जाते हैं वो वाले ऐड कर लें, या फिर 1-2 दिन पुरानी ब्रेड भी आप ऐड कर सकते हैं। जो सी भी ब्रेड के स्लाइस आपके पास हों। तो मैं यहाँ पे जो ब्रेड के ऊपर और नीचे वाले स्लाइस होते हैं ना, वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अमूमन बच्चे जो हैं ऊपर और नीचे वाला स्लाइस जो होता है ब्रेड के पैकेट में से वो वेस्ट कर देते हैं, वो नहीं खाते हैं। तो मैंने उसे इस तरह से तोड़ के ऐड कर दिया है। अब चाहें तो सिंपल ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, रफली काट कर इस तरह से ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। बगैर पानी के जो पेस्ट होता है वो आपने ऐड करना है, फ्रेश कूट कर। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भरकर। धनिया पाउडर डाल दूँगी 2 टीस्पून के बराबर। अब मैं इसमें डाल दूँगी घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, इसके अंदर जायफल, जावित्री वगैरह सब चीज़ें मौजूद हैं और ये हमारे हर खाने को लगा देता है चार चांद। इसकी रेसिपी भी चैनल पर मौजूद है, तो आप ज़रूर से वहाँ से देख के उसी रेशो के साथ इसे तैयार करके रख लें। अब यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद चॉपर को चला दिया था। बिल्कुल बारीक स्मूथ सा कीमा जो है इसे आपने एक दफ़ा से पीस लेना है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने चॉप कर लेना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने मोटा कीमा इस्तेमाल किया था, यानी मशीन का पिसा हुआ मोटा कीमा है बीफ का। और कीमा डालने से ये होता है कि आपके चॉपर पे ज़्यादा लोड नहीं आता, आपके चॉपर की लाइफ जो है ज़्यादा हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट गोश्त ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे कीमे की जगह पे, लेकिन मैं उमूमन कीमा बनवा कर ही चॉप करती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो कीमा है ना ईज़िली चॉप हो जाता है और आपके चॉपर की मोटर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आता, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिसके ज़रिए आप अपनी मशीनरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, बिल्कुल स्मूथ और ज़बरदस्त किस्म का जो कीमा था ना, उसे मैंने तमाम चीज़ों के साथ पीस लिया था, चॉप कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही ज़बरदस्त लचकदार सा कीमा जो है आपका होना चाहिए नरम, मुलायम और जूसी कबाब बनाने के लिए। तो इसमें आपने फ़ैट ज़रूर ऐड करनी है 150 ग्राम। 500 ग्राम कीमे के अंदर आपने 150 ग्राम फ़ैट ज़रूर ऐड करनी है। तो ये रेशो रखनी है आपने। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना स्मूथ और कितना ज़बरदस्त किस्म का कीमा हमारा बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे आपने इस कीमे को गूंद लेना है, बिल्कुल ऐसे जैसे आटा गूंदते हैं, सेम इसी स्टाइल में ना आपने कीमे को हाथ के साथ इस तरह से मसलते जाना है। तो इस तरह से इस कीमे के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की लचक पैदा हो जाएगी, जिससे आपके कबाब बेहद जूसी बन के तैयार होंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इस कीमे को आटे की तरह गूंद के मसल लिया था। अब इसे कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। आधे घंटे के बाद मैंने इस कीमे को फ्रिज से निकाल लिया था। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। मीडियम गर्म ऑयल के अंदर हम इन कबाबों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम इस कीमे का और इस तरह से इसे पहले राउंड शेप में गोल कर लेंगे पेड़े की तरह। उसके बाद हाथ में प्रेस करते हुए इस तरह से कबाब की शक्ल दे लेंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ ये कबाब बन जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ना तो ये टूटेंगे ना बिखरेंगे और बहुत मोटे कबाब आपने तैयार नहीं करने। इस तरीके से हाथ में प्रेस करके पतले पतले से कबाब जो है ना आपने रेडी कर लेने हैं और बहुत बड़े साइज़ के भी तैयार नहीं करने। बस नॉर्मल साइज़ के, जैसे एक शामी कबाब का साइज़ होता है ना, उस साइज़ के आपने कबाब रेडी करने हैं और बहुत पतले तैयार करने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक कबाब मैंने आपको रेडी करके दिखा दिया है। सेम इसी तरीके से मैं सारे कबाब हाथ में प्रेस करके अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी कबाब हमारे रेडी हो गए थे बिल्कुल पतले पतले से। अब मैंने एक तवा लिया था, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, क्योंकि हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं। ऑयल अपने मीडियम गर्म कर लेना है और मीडियम गर्म ऑयल के अंदर अब आपने इन कबाबों को इस तरह से डालते जाना है।
फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। तेज़ फ्लेम पे आपने इन कबाबों को फ्राई नहीं करना, वरना क्या होगा कि कबाब पे कलर आ जाएगा ऊपर से और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। 5 मिनट तक लो फ्लेम पे एक साइड से पकाने के बाद अब मैं कबाब की साइड को चेंज कर रही हूँ। तो दूसरी साइड से भी लो फ्लेम पे मैं इसको 5 मिनट तक पका लूँगी। तो यहाँ पे टोटल 10 मिनट लगे थे हमारे इन कबाबों को रेडी होने में, और लो फ्लेम पर ही हम इनको पकाते जाएंगे। तो ये देखिए, ना तो ये टूटे हैं ना बिखरे हैं, नरम और जूसी बन के तैयार हुए थे। तो इसी तरीके से मैंने सारे के सारे कबाब जो हैं रेडी कर लिए थे। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, झटपट से हमारे बेहतरीन कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, जो कि दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में इससे कहीं बढ़कर मज़ेदार थे। बहुत ही नरम व मुलायम और जूसी बन के तैयार हुए थे और टेस्ट में बहुत ही आला थे। आप इसको टमाटो केचप या फिर दही की चटनी के साथ बनाकर खाने के लिए सर्व कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह से अंदर तक पका हुआ नरम व मुलायम जूसी कबाब हमारा झटपट से बन के तैयार हो गया है। कोई हमने इसमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की और बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार हुए थे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।